हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। लेकिन ये आम त्योहार नहीं हैं, बल्कि ऐसे अजीब और विचित्र हैं जिन्हें देख के आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे कौन सा त्योहार मानते हैं और क्या इन्हें मानना आवश्यक है? 1. थिम्ती, तमिलनाडु। थिम्ती फेस्टिवल तमिलनाडु का लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इस त्योहार में लकड़ी और कोयले में आग लगा के छोड़ देते हैं और वही गर्म लकड़ी पे आपको चलना होता है। ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति इस आग में चल सकता है। लोगों का मानना है कि इसमें दर्द नहीं होता, क्योंकि आग पे पैर रखने से उन्हें कुछ ऐसा पिलाया जाता है जिसमें हल्का सा नशा हो जाता है। आज भी ये प्रथा तमिलनाडु के लोग मानते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, मॉरिशस और सिंगापुर में भी मनाया जाता है। 2. लठमार होली, बरसाना। लठमार होली मथुरा के छोटे गांव बरसाना में मनाया जाता है। ये रस्म होली के दिन होती है, जब गांव की औरतों को अपने पतियों पे लाठी से वार करना होता है और पति अपने आप को एक कवच से मार खाने से बचाते हैं। आप ये मत समझे कि पत्नी सही में पति को मारती है। ये एक रस्म है। हमारे सोसाइटी में ये दर्शाने के लिए कि महिलाएं शक्ति का रूप होती हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जब भगवान कृष्ण राधा से मिलने उनके गांव बरसाना आए थे, तो चुपके से उन्होंने राधा के गाल पे गुलाल लगा दिया था और वहां से दौड़ के भाग गए थे। राधा ने कान्हा से बदला लेने के लिए गोपियों संग कृष्ण पे लाठी से वार किया था और तब से ये प्रथा चलती आ रही है। अगर आपको भी अपने पति को लाठी से मारना है तो लठमार उत्सव में जरूर हिस्सा लें। ये त्योहार रंग और प्यार का है। 3. जल्लीकट्टू उत्सव, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू उत्सव के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि ये त्योहार होली की चर्चा में विषय बना हुआ था। जल्लीकट्टू में सांड के सींग में सोना और चांदी लटका दिया जाता है और फिर सांड को खुलेआम लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है। लोगों को इस सांड को काबू में करके सोना और चांदी लेना होता है इनाम के तौर पर। यह उत्सव स्पेन की बुल फाइटिंग जैसा ही है। ये एक उत्सव से ज्यादा एक खेल जैसा है, जिसमें सांड को कोई नुकसान नहीं किया जाता। ये खेल प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसलिए अब लोग इसे बंद करना नहीं चाहते। 4. पुलिकाली, केरला। पुलिकाली केरला का लोकप्रिय उत्सव है। ये एक कार्निवल की तरह है, जिसे रियो के कार्निवल जैसा माना जाता है। इस उत्सव की खास बात यह है कि इसमें लोग जिनका पेट बड़ा है शेर के भेष में आते हैं और ओणम के वक्त ये मनाया जाता है। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग अपने पूरे शरीर में रंग लगा देते हैं, यहाँ तक कि शेर का दांत, जीभ, ये सब भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब पूरे जोश के साथ हर गली में प्रोसेशन निकालते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये एक मजेदार उत्सव है और यह त्रिशूर पूरम से एक दिन पहले मनाया जाता है। 5. थाईपुसम, तमिलनाडु। थाईपुसम भारत का सबसे विचित्र उत्सव में से एक है, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये उत्सव कितना कष्टदायक है। इसमें भक्त अपने शरीर में अलग अलग हिस्सों को सीख, हुक और भाल से छेद करते हैं। भक्त इस उत्सव से पहले 48 दिनों तक उपवास रखते हैं और किसी से बात नहीं करते। उनका मानना है कि इससे वह एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, जहां उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। पौराणिक गाथाओं के अनुसार पार्वती ने शिव भगवान को एक भाल दिया था राक्षस को मारने के लिए, और उस उत्सव को इसलिए मनाया जाता है। 6. गरुड़न ठोक्काम, केरला। गरुड़न ठोक्काम केरला का एक मशहूर उत्सव माना जाता है, जिसे मां काली को खुश करने के लिए मनाया जाता है। ये उत्सव की खासियत ये है कि पहले भक्तगण गरुड़ के भेष में वस्त्र धारण करते हैं और फिर नाच गाना होता है। पहले इस उत्सव को ईगल हैंगिंग भी कहा जाता था, क्योंकि लोगों को एक हुक से लटकाया जाता था। मगर आजकल आधुनिक समाज में ये प्रथा नहीं है, बल्कि लोग इस त्योहार को नाच गाने से मनाते हैं, जो बहुत ही शानदार और खुशनुमा सा माहौल बनाता है। 7. नाग पंचमी। नाग पंचमी को हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र उत्सव माना जाता है। ये एक ऐसा उत्सव है जिसे हर एक श्रद्धालु बहुत ही आदर से मनाता है। इस उत्सव में एक हिसिंग सांप को दूध पिलाया जाता है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ये श्रावण मास पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है।
और कहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। ऐसा करके हम सांपों के लिए एक जगह बनाते हैं ताकि वे हमारे घर में ना आ सके। क्या आपको पता है कि सांप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कुछ औषधाय पेड़ अश्वनी से उगते हैं और मिट्टी भी अच्छी होती है, यहाँ तक कि हवा भी प्योर होती है। 8. करणी माता का उत्सव, राजस्थान। क्या आपको चूहे पसंद हैं? नहीं? तो फिर सुनिए, भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पे चूहों को बड़े प्यार से रखा जाता है और इन्हें खाना खिलाया जाता है। ये मंदिर है करणी माता का मंदिर। ये मंदिर में लगभग 2000 चूहे रहते हैं और इस उत्सव में उन्हें खाना खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी अगर आपने वही खाना खाया जिसका एक टुकड़ा चूहे ने खाया है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आपको जिंदगी में कोई भी कमी नहीं रहेगी अगर इस उत्सव के दिन आप सफेद चूहे को देखते हैं जो इस मंदिर में कभी कभार आते हैं और इन्हें बहुत शुभ माना जाता है। ये इस बात का संकेत देते हैं कि हम अपनी सभ्यता में हर पशु को मान देते हैं, जिस तरह से बाहर के देशों में जैसे अमेरिका में लोग बिल्लियों का ख्याल रखते हैं। 9. अस्त्र पूजा। क्या आपको अस्त्र पूजा का नाम सुन के ताज्जुब होता है? मगर ये सच है कि भारत में अस्त्र पूजा को बहुत ही महत्व दिया जाता है और ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले जमाने में राजा महाराजा युद्ध में जाने से पहले अस्त्र पूजा करते थे ताकि उन्हें युद्ध में कामयाबी मिले। तब से ये प्रथा चलती आ रही है। 10. धींगा गवार, राजस्थान। धींगा गवार हमारे लिस्ट में शायद एक ही ऐसा उत्सव है जो कि मजेदार है। ये उत्सव में लड़का लड़की अलग अलग भेष में सजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने मोची का भेष धारण किया था और उसे ही देख के पार्वती माता ने एक गांव की लड़की का भेष धारण किया था। तभी से जोधपुर के लोग इस उत्सव को मनाते हैं और अलग अलग भेष में घूमते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 अजीब त्योहार जो भारत में मनाए जाते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आज भी आप इन्हीं त्योहारों पे ही रहना चाहते हैं या आगे बढ़ के साधना और सिद्धि से अपने मन और तन को पवित्र रखना चाहते हैं। हमारे